हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था समय, दूरी और चाल, उसमें कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। तो आज की क्लास में जितने प्रश्न शेष रह गए थे उन सभी प्रश्नों को देख लिया जाएगा और आज इस टॉपिक की जितने सारे प्रश्न थे वो सभी प्रश्न करवा देंगे और अगले दिन से हम लोग चलेंगे रेलगाड़ी वाले प्रश्न पे। जितने भी रेल संबंधित प्रश्न, ट्रेन से जो भी प्रश्न पिछले एग्जाम में आए थे उन सब को एक साथ हम लोग कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को आप खुद पहले रोक के वीडियो बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ओझल होने वाले प्रश्न हैं। मात्र 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक देख सकता है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें आपका कम से कम 2 मिनट का समय जाएगा और एक तरीका ऐसा है जो बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। तो चलिए जो सबसे बेहतर तरीका है वह तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए क्या है सबसे बेहतर तरीका। देखिए समय आपको दिया है कि 4 मिनट तक देख सकता है, ठीक है। और जो गाड़ी की चाल है वह कितना है, 3 किलोमीटर। गाड़ी की चाल नहीं दिया हमको, व्यक्ति की चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी की चाल हमसे पूछ रहा है। और कितना मीटर तक वह व्यक्ति देख सकता है, 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। आपको फार्मूला याद है या भूल गया? फार्मूला याद है या भूल गया? D = ST। D = ST याद है या आप भूल गए? D = ST। तो डिस्टेंस कितना दूरी तक देख सकता है, तो आप कहेंगे 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ओके। चाल देखिए कितना है, तो देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, व्यक्ति भी और गाड़ी भी दोनों एक ही दिशा में है। और जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल का क्या होता है, अंतर होता है। किसकी चाल ज़्यादा होगी, तो गाड़ी की चाल ज़्यादा होगी या फिर व्यक्ति की चाल ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे कि जब ओझल होने वाले प्रश्न आते हैं और गाड़ी पार कर रही है व्यक्ति को, तो यानी कि गाड़ी की चाल मान लीजिए x किलोमीटर घंटा, यह ज़्यादा होगा और व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी आई है। कितना समय तक देख सकता है, तो 4 मिनट तक देख सकता है। अब देखिए क्या सभी मात्रक आपस में बराबर हैं, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि जो इसकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय भी आपका किस में होना चाहिए, घंटा में। हमने घंटा में कर दिया। फिर आपका जब 100 मीटर की दूरी है, मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए आप कहेंगे कि 1000 से भाग लगा दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। इसको हल कर दीजिए। इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3। इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कि 2x माइनस का कितना, 10x, ठीक है। अब जब ये 10x उधर जाएगा, 1 मिनट, ये आपका 3 है, माफी चाहते हैं, ये आपका 3 है, ठीक है, 3 है, ये आपका 3 है। तो फिर 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 9, 6 3 9 बराबर क्या, 2x, यानी कि x बराबर 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। हाँ तो दिया है ऑप्शन नंबर बी पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप तो कहेंगे कितना सुंदर सा सॉल्यूशन है। प्रश्न कर रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज के साथ उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए जैसे एक बस है, अगर वह बिना रुके चले
जो उसकी चाल होगी वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाएगी। लेकिन वही बस यदि अपने स्टॉप पर रुकती जाती है तो 1 घंटे में मात्र 27 किलोमीटर जाएगी। यही बात हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने घंटे प्रति घंटे कितना मिनट रुकती है। अब देखिए बिना रुके हुए चाल कितना है, तो आप कहेंगे 45, और रुकते हुए चाल कितना है, रुकने के बाद चाल उसका घट के 27 हो गया। इन दोनों को घटा लीजिए माइनस में, ठीक है। और बटा में बिना रुके चाल कितना है, 45। आपका आंसर आ गया। और 1 घंटा में आएगा तो मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, आपका उत्तर आपके सामने है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15, तो 8 7 15, और फिर यहाँ 1 18, 18 बटा कितना 45, और इंटू कितना 60। हल कीजिए तो 15 तिया 45, और 15 चौको 60, और 3 छक्के 18, और 6 चौको 24, यानी कि प्रति घंटे 24 मिनट रुकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न काफी बड़ा प्रश्न है, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रश्नों को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 लड़के ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर तक की 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में आरंभ करते हैं। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस चलना शुरू करता है। वापसी की यात्रा के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि से मिलता है। ऋषि की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाना चाहें ना, तो इतना बड़ा सा प्रश्न जितना आपको पढ़ने में समय नहीं लगे, जितना आपको पढ़ने में समय लगा है उससे कम समय आपका सॉल्यूशन में लगेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वह ध्यान देने की आवश्यकता क्या है, पहले इस प्रश्न को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका लखनऊ है, मैं लिख देता हूँ, ये आपका लखनऊ है, ठीक है। और यहाँ से दोनों चलना क्या किए, शुरुआत किए, और ये आपका क्या है, कानपुर है, ये आपका कानपुर है, ठीक। अब कह रहा है कि यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, और वामसी कानपुर पहुंचता है, यानी कि वामसी यहाँ लखनऊ से वो चलना स्टार्ट किया और कानपुर पहुंच गया, ठीक है। और कानपुर पहुंचने के बाद यहाँ रुका नहीं है, तुरंत वापस चलना शुरू कर देता है। और यहाँ लखनऊ से कानपुर पहुंचकर वापस चलना शुरू कर देता है। और वापस के दौरान वह कानपुर से, जब यहाँ से कानपुर से वह 25 किलोमीटर मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाता है, तब जाके उसे ऋषि से मुलाकात होती है। टोटल कानपुर से लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी कितना है, 95। बोलिए हाँ या ना, 95 किलोमीटर है। आप कहेंगे बिल्कुल है। अब जो वामसी है और लखनऊ से कानपुर पहुंचा, यानी कि 95 किलोमीटर की यात्रा किया। अब यहाँ से पुनः वह क्या किया है, 25 किलोमीटर और यहाँ पर आ गया है, और यहाँ उसे ऋषि और वामसी से मुलाकात इस बिंदु पे हो गई है। तो जो वामसी है वह टोटल कितना दूरी तय किया है, तो कहेंगे आप लखनऊ से कानपुर गया है 95 किलोमीटर, और कानपुर से फिर 25 किलोमीटर और आया है, तो 95 25 120 किलोमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ वामसी, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ वामसी, और फिर क्या है, ऋषि, ठीक है। तो वामसी कितना दूरी तय किया, तो आप कहेंगे 120 किलोमीटर। और वहीं ऋषि कितना दूरी तय किया, अब यहाँ से लखनऊ से कानपुर 95 किलोमीटर था, और 25 किलोमीटर पहले ही क्या हुआ है, वामसी मिल गया है, यानी कि ये टोटल कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाया। यहाँ से यहाँ तक 70 किलोमीटर ही दूरी ऋषि तय कर पाया है। अब समझिएगा, अब 1 0 से 1 0 आप काट देंगे, ये क्या है, डिस्टेंस का अनुपात है।
और हमने आपको बहुत सारे प्रश्न में बता दिया है कि जो दूरी होता है वही क्या होता है, चाल का भी अनुपात। जो दूरी का अनुपात वही आपका स्पीड का भी अनुपात, चाल का भी अनुपात होता है। तो यही आपका चाल का भी अनुपात हो जाएगा। यानी कि वामसी चलता है यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसी अनुपात में ऋषि चलता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कह रहा है कि ऋषि की चाल वामसी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब यहाँ देखिए, ऋषि की चाल वामसी की चाल से कितना कम है, तो आप कहेंगे हमारे अनुसार 5 कम है। तो मेरे अनुसार तो 5 कम है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार भी 5 कम है। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 की वैल्यू 1 हो गई। किसका पूछा है, ऋषि की चाल, तो 1 की वैल्यू 1, तो ऋषि की वैल्यू कितना है 7, तो फिर 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, किंतु प्रश्न को हल करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ठीक है, यदि समझ में न आया हो तो एक बार पुनः वीडियो को आप पीछे कीजिएगा और एक बार ध्यान से पढ़िएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है, कह कि रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगे। आगे प्रश्न और देखते हैं, उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। अब इस प्रश्न में ना देखिए, एक बार वो पैदल से गया है, पैदल वाला चाल दिया है, और एक बार साइकिल की चाल दिया है, और एक बार आपका चाल नौ की अलग अलग दे दिया है कि 40 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। तो आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। देखिए जो साइकिल से चला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, जो साइकिल से चला है तो यहाँ लिख लीजिए आप साइकिल। तो साइकिल से इसकी चाल कितना है 12.5, कितना है 12.5। पैदल उसका चाल कितना है, लिख लीजिए पैदल उसका चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ओवरऑल उसका चाल कितना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपका, आप कहेंगे 40, और समय कितना है 7 घंटे। ये आपका ओवरऑल चाल हो गया 40/7। अब इसमें लगा दीजिए एलिगेशन। अब आप क्या कीजिए ना, पहले ही इसमें 7 से सब में, यहाँ पे नीचे देखिए 7 है ना, तो सब में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए कि पूर्णांक बन जाए। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 7 तिरिक 21, तो यहाँ हटा के हम क्या लिख सकते हैं 21। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 × 25 = 35 के 5 दशमलव कैरी 3 और 12 × 7 = 84 और 3 कितना 87, 87.5। मैं इसको भी हटा देता हूँ 87.5, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 87.5, 87.5। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ भी मैं 7 से 7 काट दिया हमने। ठीक है, अब लगा लीजिए एलिगेशन, आपका उत्तर आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए 21 में से आप 40 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 40 आपको मिलेगा 9, और फिर यहाँ कितना 19, क्या मिलेगा 19। ठीक, फिर यहाँ आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सही जा रहे हैं 19 मिलेगा यहाँ पर ना। ठीक है 19 मिलेगा। अब यहाँ आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 और यहाँ पे आपको मिलेगा 7। एक मिनट 3 मिलेगा यहाँ पे आपको, नहीं ठीक है 7 और यहाँ पे आपको मिलेगा 4। सही गया है ना, दशमलव लगा के यहाँ पे। ठीक, अब देखिए दशमलव को हटाएंगे तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं दोनों मल्टीप्लाई। जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव हट जाएगा, और जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 190 हो जाएगा। बस संक्षिप्त कीजिए इसको, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40। 5 से काटेंगे
तो 5 9 45 और 5 9 45 और 5 5 25। अब किससे कटेगा? 19 से। तो 19 दूना 38 और 19 पच्चे 95। 19 पच्चे 95, सही है ना? एक मिनट, सही है, ठीक। क्या पूछा था हमसे? कितने घंटे साइकिल चलाई है। तो कितने घंटे साइकिल चलाई है? तो साइकिल कितना घंटा चलाया? साइकिल कितना घंटा? 2 घंटा उसने साइकिल चलाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना? आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न करा कि राम ए पर है और श्याम बी पर है, एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे के मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल क्या होगी? देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है और आप फार्मूले को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फार्मूला क्या होता है तो नोट कीजिए। S1 बटा S2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ S2 होगा ना, S1 बटा में क्या S2 इज इक्वल टू, ए स्पीड है और आपको पता है कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जब चाल आपका S1 और S2 है तो आपका समय क्या हो जाएगा? T2 और T1 हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक बात क्लियर। और बस इसको टोपी पहना दीजिएगा, यही आपका फार्मूला है। तो S1 का मतलब क्या? राम। S मतलब एक मतलब राम और 2 मतलब श्याम। तो S1 यानी कि राम की चाल कितना है? तो यहाँ दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 अर्थात श्याम की चाल हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ अंडर रूट पे T2 यानी कि श्याम का समय कितना? श्याम का समय, श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटा लगता है, श्याम का समय 8 घंटा। T1 राम का समय 2 घंटा। 2 चौको 8 यानी कि अंडर रूट 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा तो 2/1। अब 2 से काट देंगे 20 बार में तो S2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, आप करने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 2 घंटा कम समय लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन के माध्यम से खेल लेंगे, हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन की चाल एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो पहले मान लीजिए कि चाल x था, यानी कि 400 किलोमीटर, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है उसका? 400। तो मान लीजिए कि पहले उसका चाल x था, तो अभी क्या हो गया? समय, क्योंकि ये दूरी 400 दूरी और x आपका समय, तो दूरी बट्टा समय आपका चाल हो गया। कम और ज़्यादा हमेशा अंतर को बताता है, तो अंतर। पुनः दूरी वही है, कितना? 400 किलोमीटर, लेकिन चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो गया है, बढ़ गया है। तो पहले x था, तो अब क्या हो जाएगा? 10 की वृद्धि। और अंतर कितने का दिया है? तो 2 घंटे का। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन से यह जो इक्वेशन है सर्टिफाई हो रहा है। तो आप देखेंगे 45 से तो नहीं हो पाएगा, वैसे कटेगा ही नहीं। पहले ऑप्शन से तो नहीं हो रहा है क्योंकि 45 से कटेगा ही नहीं। इससे देख लेते हैं 40 से। जब 40 से, अब यहाँ जब x की जगह पे आप क्या रखेंगे? मैं एक से बढ़ा देता हूँ। x के जगह पे क्या रखेंगे आप? 40। तो एक कट के आपको क्या मिल जाएगा? 10। बोलिए हाँ या ना। माइनस अब यहाँ 400 बटा में, अब x के जगह पे रखेंगे 40, तो 40 और 10 50, 0 से 0 हो जाएगा और 5/40,
यानी कि 10 में से 2 चला गया, क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा और आपको 2 ही आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों समान रास्ते से जाते हैं। हालांकि ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। इसके अलावा ए बी से 5 घंटे पहले, जो ए है बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। यदि यात्रा के दौरान बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं तो ए द्वारा यात्रा शुरू करने में कितनी ए के द्वारा यात्रा शुरू करने के कितनी देर बाद सी ने यात्रा शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा बड़ा भी प्रश्न है। ठीक है, पहले इधर की वैल्यू मैं इधर नोट कर लेता हूँ। ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ। ए की चाल दिया है, ए की चाल कितना है? इधर 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 इधर। ए की चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की चाल कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और सी का यहाँ आपको दिख ही रहा है। प्रश्न में कराता है कि जो ए है ना, बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू किया है, यानी कि 1 किमी प्रति घंटा है। यानी कि ए का जो चाल है 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा। जब ए 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा तो 5 घंटे पहले बी के चलने के 5 घंटे पहले ए चल दिया था, तो 5 घंटे में ए कितना दूरी तय किया होगा? 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5 6 30 300 किलोमीटर। ठीक है ना? तो ए 5 घंटे में 300 किलोमीटर चल चुका था। यहाँ नोट भी कर लीजिए 300। थोड़ा सा मैं आपको शार्ट करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यदि यात्रा के दौरान बी सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं, यानी कि अब देखिए कि जो 300 किलोमीटर है, जो दूरी 300 किलोमीटर है, अब फिर भी ए अपना भगते जा रहा है, ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। तो कितने समय बाद बी ए को पकड़ लेगा? क्योंकि एक बी की चाल ज़्यादा है और ए की चाल कम है, तो कहीं न कहीं बी क्या करेगा? ए को पकड़ ही लेगा। तो कब पकड़ लेगा? तो इसके लिए फार्मूला आपको हमने लिखवा दिया था कि D = ST लगाइएगा। अब 20 की डिस्टेंस कितना है हो गया? 300 किलोमीटर, क्योंकि 5 घंटे में पहले क्या किया है? ए चल चुका था बी के शुरू होने के पहले, और 300 किलोमीटर के बाद अब ए भी भग रहा है और बी भी भग रहा है एक ही दिशा में। तो फिर चालों का यहाँ क्या हो जाएगा? अंतर। तो 60 में से 75 या 75 में से 60 घटा देंगे, क्या मिलेगा आपको? 15 × T। अब 15 दूना 30, यानी कि कितना समय में बी पकड़ लेगा? 20 घंटे में उसको बी पकड़ लेगा। बात क्लियर? 20 घंटे में क्या होगा? बी पकड़ लेगा। अब बताइए कि अब तक जब बी पकड़ा है उसको, जब बी पकड़ लिया है तो अब तक ए कितना दूरी चल चुका होगा? तो आप कहेंगे 5 घंटा पहले चला है और 20 घंटा ए, यानी कि टोटल ए जो है 25 घंटा चल चुका है। ए जो है टोटल 25 घंटा चल चुका है, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा, तो 25 घंटा में कितना दूरी तय कर लिया होगा? 25 से आप कर देंगे मल्टीप्लाई। इतना किलोमीटर की दूरी 25 घंटा में ए तय कर लिया होगा। ठीक है, अब कराए कि बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं। ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितनी देर बाद सी ने यात्रा शुरू किया होगा? अब जब ए 60 × 25 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 60 × 25 इतना किलोमीटर ए चल चुका है, तो अब सी ए को कितना समय में पकड़ लेगा? तो सी कितना समय में पकड़ लेगा? तो वही बात है कि D = ST। D = ST, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ, आप मैनेज करेंगे। D कितना है? तो आप कह रहे हैं 60 × 25 है। अब S कितना है? S सी की चाल कितना है? सी 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर, यानी कि इतना दूरी
ए जब भगा है तो इतना दूरी सी को तय करने में कितना समय लगा होगा, तो आप कहेंगे 0 से 0 काट दीजिए और 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में। टी बराबर क्या मिला आपको? आप कहेंगे 25 या 75, 75/4, यानी कि टी बराबर क्या मिला? तो आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 3 12, नहीं, एक मिनट कहाँ चले गए? चार एकम 4, 4 3 7 35 और 4/32, 32 और 3 35, यानी कि 3/4 घंटा। इसको मिनट में बदल देते हैं तो 15 चौको 60, 15 3 45, यानी कि सी 18 घंटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहीं लिख देता हूँ। 18 घंटा 15 मिनट में सी क्या करेगा? ए को पकड़ लेगा। लेकिन ये नहीं पूछा है कि सी कितना घंटा में पकड़ लेगा, ये पूछा है कि ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितनी देर बाद सी ने यात्रा शुरू किया था। कितनी देर बाद सी ने यात्रा शुरू किया था? ए की यात्रा करने के कितने देर बाद सी ने यात्रा शुरू किया था? तो सी ने कितना यात्रा किया था, को घंटा? तो आप कहेंगे ए ने टोटल 25 घंटा यात्रा किया था। सी ने टोटल 25 घंटा यात्रा किया था और ए जो सी है उसको 18 घंटा 15 मिनट में पकड़ लिया है। यानी कि कितना घंटा बाद सी ने यात्रा शुरू किया होगा? तो घटाइए, एक इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, तो 60 में से आपका 15 जाएगा 45, इधर आपका बच गया 24, तो 8 6 24, यानी कि कुछ गलती हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे 8 एकम 8, सॉरी 4 एकम 4, 4 3 7 35, 4/32, 32 3 35, 15 चौको 60, 35 45। ओहो, यहाँ 45 होगा, मैंने 15 लिखा था। यहाँ आपका क्या है? 45। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका नीचे? 15, बस और कुछ नहीं। 6 घंटा 15 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था। और ऐसे जब प्रश्न आते हैं एग्जाम में ना, तो छोड़ने वाले ही होते हैं। इतना टाइम कौन व्यतीत करने जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न के चक्कर में 4 प्रश्न छूट जाएंगे। अब आइए आज का लास्ट प्रश्न देखिए। थोड़ा सा मैं प्रश्न छोटा करता हूं। आपको प्रश्न दिख रहा है ना? देखिए, ये भी प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है। देखिए, जो भी टोटल उसका दूरी है उसमें से 10 किलोमीटर वह क्या करता है कि किससे जाता है? कार से जाता है, और उसके बाद से जो दूरी बच जाता है वह रेलगाड़ी से जाता है। तो वो अपने आप इस टी घंटों में पहुंच जाता है, कुछ घंटों में पहुंच जाता है। लेकिन वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है। विपरीत का मतलब क्या है? पहले 10 किलोमीटर कार से जाता था, तो अब 10 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगा। पहले वह शेष रेलगाड़ी से जाता था, अब वह शेष कार से जाएगा। बात क्लियर है? तो कह रहा है कि t प्लस 0.5, यानी कि उसके आधा घंटा अधिक लगता है, ठीक है, आधा घंटा अधिक समय में पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है। अब देखिए, ये प्रश्न ऑप्शन से थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। ऑप्शन से थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। वैसे मैं अनुपात के माध्यम से करना चाहूँ तो अनुपात ठीक अनुपात से नहीं हो पा रहा है। अनुपात से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या एक बार देख लेते हैं, अगर अनुपात से हो जाता है तो अनुपात से करते हैं, नहीं तो ऑप्शन तो अपना है ही है, ठीक है।
ध्यान दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह अनुपात से हो पाएगा, क्योंकि कार की गति दिया है और यहाँ पे आपका कार की गति और इधर आपका रेलगाड़ी की गति। ठीक है, ये कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की 50 और इसका 4, तो फिर चाल है, तो जो चाल है वही आपका दूरी हो जाएगा, तो इधर 1। ठीक, नहीं, आइए ऑप्शन से करते हैं, माथा पिच्ची को नहीं करने जाएगा, ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन पे नज़र आप डालें, पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन से कुछ हो रहा है, देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 100 टोटल दूरी होती तो पहला जो 10 किलोमीटर था वह कार से चला है और कार की चाल कितना है 40। अब 100 में से 10 किलोमीटर कार से चला है, आपका समय हो गया, दूरी बटा चाल समय हो गया। फिर क्या है कि जो शेष बचा है, शेष कितना बचा 90, तो अब 90 किलोमीटर क्या किया है, वह ट्रेन से गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, 0 से 0 क्या मिलेगा आपका 1/4 और प्लस का 9/5। एक कौन सा समय हुआ कि जब वह 10 किलोमीटर कार से गया है और शेष दूरी उसने ट्रेन से गया है, तो दोनों में जाने का जो समय है यहाँ पे आपके सामने आ गया। फिर कह रहा है कि जाने, इधर इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए कितना समय लगेगा उसको, तो आप कहेंगे 5 कम 5 और 9 चौको 36, तो 9 चौको 36 और 5 कितना 41/20। ठीक है, अगर इसके विपरीत जाता है, यदि 10 किलोमीटर 50 की चाल से जाता है और 90 किलोमीटर आपका 40 की चाल से जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 + 9 = 45, तो डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 4 9 = 45, 45 और 4 कितना 49/20। आप घटा दीजिए, देखिए क्या दोनों को घटाने के बाद से आधा घंटा आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे 40, नहीं आपको कितना मिलेगा 8/20, 8/20 मिलेगा घटाएंगे तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसको हटा देते हैं, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा पे आते हैं 80 किलोमीटर, तो 80 में से 10 किलोमीटर जाता है किससे, कार से, 10 किलोमीटर कार से जाता है, 10 किलोमीटर कार से, कार की चाल कितना है 40 किलोमीटर, अब बच गया कितना 70 किलोमीटर जाता है किससे, रेलगाड़ी की चाल से। कितना समय लिया होगा, तो कहेंगे 5 7 चौको 28 और 28 5 कितना हो गया आपका 33, 28 और 5 आपका 33, यानी कि 33/20। जब इसके उल्टा चलता है, यानी कि 10 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 70 किलोमीटर आपका किससे, कार से, तो कितना टाइम लगता है उसको, तो 4 कम 4 7 35, 35 और 4 कितना 39, 39/20 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 6/20। फिर भी आपका आधा घंटा नहीं मिला, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, 2 ऑप्शन को हमने क्या किया, गलत किया। 120 पे आते हैं, तो उसने 10 किलोमीटर क्या किया है, किससे चला है, तो कार से, कार की चाल कितना है 40, और शेष जो 110 किलोमीटर है वो किससे चला है, रेलगाड़ी से। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 कम 5 11 चौको 44, 44 और 5 कितना होगा 49, 49/20। अब इसके विपरीत, यानी कि जब 10 किलोमीटर चला है रेलगाड़ी से और प्लस 110 किलोमीटर चला है किससे, कार से, तो कितना समय लगा होगा, तो 4 कम 4 11 5 55, कितना 4 कम 4 11 5 55, 55 और 4 कितना 59, यानी कि 59 कितना 20 घटाएंगे तो क्या होगा 59 और 49 10, यानी कि 10/20। हाँ लीजिए आ गया 1/2 घंटा, वही आधा घंटा अधिक लग रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा आप फास्ट करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए इतना ही प्रश्न था, हमने सारे प्रश्न को देख लिया, तो फिर कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं रेलगाड़ी वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।